ओम श्री गुरुदेवाय नमः। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ये दोहा हम सभी जानते हैं। भगवान का ध्यान तभी आता है जब दुख आ पड़े होते हैं, जब हम मुसीबत से घिर जाते हैं, जिस समय हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं होता, न मित्र, न पुत्र, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न सखा, न धन, न दौलत। किसी भी चीज़ से हमको कोई मार्ग नहीं सूझता, कोई सहायता नहीं मिलती। उस समय हमारा मन बरबस ही ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाता है। तब हम चिल्लाते हैं, हे प्रभु, हमारे दुख से हमें बचाओ। ऐसी स्थिति में मन की स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। उस समय मन ना चाहते हुए भी एकाग्रचित्त हो जाता है भगवान के प्रति, और भगवान में ही अपना सहारा ढूंढता है, ईश्वर में ही अपनी मदद और ईश्वर में ही अपनी सहायता की उपलब्धि करता है। वही स्थिति अर्जुन के साथ आई जब वो युद्ध में भगवान कृष्ण के साथ उपस्थित थे। ऐसी आपत्ति काल में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान अपने प्रिय सखा को कुछ विलक्षण बातें और कुछ विलक्षण ज्ञान देते हैं। उसी क्रम में आज हम श्रीमद्भगवद गीता के श्लोक संख्या 14, 15 और 16 का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विवेचन करेंगे। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अंतकाल में या जिस समय दुख आया हो, उस काल में जिस समय हमारी बुद्धि कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाती, उस अवस्था में ईश्वर की प्राप्ति किस तरीके से की जाए। तो श्लोक संख्या 14 में भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम विस्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य मुझ में अनन्य चित्त होकर निरंतर मेरा स्मरण करते हैं और निरंतर मुझ में युक्त होकर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसे योगी पुरुषों के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उनको सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गतः। जो परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन, योगी और परमहंस होते हैं, वे सब मुझको प्राप्त होने के पश्चात फिर संसार रूपी क्षणभंगुर पुनर्जन्म में नहीं पतित होते। पुनः भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं वो सब पुनरावृत्ति अर्थात उनकी बार बार आवर्त होता है, किंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, इन 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन को अपनी अलौकिक वाणी में, अपनी परम रहस्यमय वाणी में परम गोपनीय ज्ञान दे रहे हैं। जो प्रथम श्लोक संख्या जो 14 है, उसमें कहते हैं भगवान के जो व्यक्ति, जो मनुष्य मुझ में अनन्य चित्त होकर निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, यानी कि निरंतर शब्द का यहाँ पर, नित्य शब्द का यहाँ पर भगवान ने उपयोग किया है। वो कहते हैं वो योगी, वो व्यक्ति जो मुझसे निरंतर जुड़े हुए हैं, अर्थात ईश्वर के किसी न किसी रूप से निरंतर योग युक्त है, निरंतर उनका ध्यान कर रहे हैं, उनको मैं सहज से प्राप्त हो जाता हूँ। और जब मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ तो उनको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, और वो परम सिद्धि जब उनको प्राप्त हो जाती है तो वो पुनः इस क्षणभंगुर संसार में नहीं आते। देखिए, ये जो ज्ञान भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, ये बड़ा एक तरीके से गंभीर और एक स्पेसिफिक ज्ञान है। ये उस व्यक्ति के लिए ज्ञान है जो व्यक्ति संसार में रहते हुए ईश्वर को जानना चाहते हैं, यानी कि संसार के सारे सुखों से हटकर
संसार में रहते हुए सामान्यतः हम लोग क्या चाहते हैं? धन दौलत, पैसा, मकान, सुख समृद्धि, कार गाड़ी बंगला इत्यादि। हम ये चीज़ चाहते हैं संसार में। तो ये ज्ञान जो भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, ये इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए नहीं दे रहे हैं। ये भगवान का जो ज्ञान है, ये भगवान की उपलब्धि के लिए, यानी कोई इन सारे संसारों में, इन करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, उसका चित्त ईश्वर के लिए अनुरक्त है, उसका चित्त संसार में रहते हुए भी ईश्वर के लिए, ऐसा परमहंस कोई व्यक्ति, उसके लिए भगवान का ये ज्ञान है। यानी वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो बैंक मैनेजर भी हो सकता है, वो कोई भिखारी भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई लकड़हारा भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति है, हम तो नहीं जानते कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन कोई ऐसा परमहंस, कोई ऐसा अनासक्त, कोई ऐसा महात्मा जो संसार से इतर केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, अपने कर्मों से हटकर। यानी कि हमारी स्वाभाविक वृत्ति जो है वो संसार की तरफ है, चित्त की जो स्वाभाविक वृत्ति है वो संसार की तरफ है, क्योंकि भगवान की माया ही कुछ इस तरीके से, भगवान ने संसार में ही प्रवृत्त कर दिया, जीव संसार में प्रवृत्त हो गया। तो जब संसार में प्रवृत्त हो गया तो उसकी प्रवृत्ति, उसका इंक्लाइनेशन, उसका जो एक तरह से आप लीजिए आकर्षण जो है वो संसार की तरफ है, और बड़ा प्रबल आकर्षण है। सांसारिक चीज़ों के प्रति बहुत बड़ा प्रबल आकर्षण होता है। तो वहाँ ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर की जो प्राप्ति है, वो गौण हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसे लोगों के लिए ज्ञान नहीं कह रहे हैं, भगवान उनके लिए कह रहे हैं जिनके लिए ईश्वर की प्राप्ति प्राथमिक चीज़ है और संसार में प्रवृत्ति सेकेंडरी हो जाए। अर्थात जो निरंतर ईश्वर का ध्यान करता हो, यानी कि ध्यान करना ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, लेकिन ये अभी प्रोसेस है। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे नित्य युक्त होकर मेरा ध्यान करते हैं। नित्य युक्त होना किस तरीके से संभव है, वो समर्थ गुरु और समर्थ शिष्य का ही कर्म है। ये एक परम रहस्यमय विद्या है, इसको इतनी आसानी से ईश्वर का ध्यान होता नहीं। हम किसी रूप का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उस रूप का ध्यान करते करते उस रूप से हट जाना, यानी कि रूप और साधना फिर से आदमी जब परे चला जाता है तब उसको परमेश्वर की परम स्थिति की प्राप्ति होती है। तो भगवान अपने परम स्वरूप की प्राप्ति के लिए उस मनुष्य को इंगित कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो, यानी कि यहाँ पर वर्ड भगवान ने यूज किया यो माम स्मृति नित्यश। वो यो का मतलब वो अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं कि मैं ये उपदेश केवल तेरे लिए कह रहा हूँ, वो हर उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जिसका ईश्वर के प्रति आसक्ति है। जैसी आसक्ति हमारी संसार के प्रति है, उसी प्रकार की आसक्ति ईश्वर के प्रति हो जाए। तो नेचुरल सी बात है कि जिसमें ईश्वर के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, बड़े विलक्षण हैं और संसार में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति संसार में होते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट नथिंगनेस हो जाए। यहाँ पर मुझे याद आता है कि आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मतलब साइंस भी आप देखिए किसी न किसी तरीके से उसी चीज़ को कहता है। तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो ये बताती है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। मीन्स कि हर चीज़ जो है वो रिलेटिव है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एब्सोल्यूट परमहंस है या कोई एब्सोल्यूट गलत व्यक्ति है। किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण रिलेटिव रूप में है। तो इसलिए संसार में भी वही चीज़ है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई इस प्रकार के व्यक्तियों का नितांत अभाव हो गया जो ईश्वर से युक्त परमहंस हैं या योगी हैं या ज्ञानी हैं जरूर, लेकिन अपेक्षाकृत आजकल संसार में कम दिखाई देते हैं, गोपनीय भाव से रहते हैं। उनको पहचानना बहुत कठिन है। उनको केवल वही व्यक्ति पहचान सकता है जिसकी स्वयं की दृष्टि, ज्ञान दृष्टि या विवेक दृष्टि खुली हो। अन्यथा ऐसे परमहंसों को, ऐसे मनुष्य को पहचानना कठिन है। अर्जुन स्वयं में बहुत ज्ञानी थे। जो भगवान के, स्वयं भगवान के जो
मित्र हों, वो कितने ज्ञानी होंगे। तो उनके लिए यद्यपि माध्यम अर्जुन को ही भगवान ने बनाया है, लेकिन ऐसे मनुष्यों के लिए है जो संसार से हटकर संसार के नियंता भगवान के आकर्षण में बंधे हुए हैं, उनको चाहते हैं। जो संसार के क्षणभंगुर पुनर्जन्म से दूर होना चाहते हैं, उनके लिए ये उपदेश भगवान का है। इसमें भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं वो सब पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ पर आदमी अगर जन्म लेगा तो वो फिर उसकी मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। यानी जितने भी लोग ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्म से इतर, ब्रह्म से पहुँचने से पहले पहले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारा स्थूल शरीर धारण करे हुए प्राणी हो, चाहे हमारे सूक्ष्म शरीर धारण करे हुए प्राणी हो, या कारण शरीर में योगी जन और परमहंस लोग हो, जिस व्यक्ति ने भी शरीर धारण किया वो कभी ना कभी काल के आवर्त में फंस जाता है। यानी कि शरीर धारण करना ही काल का गुण है। जो काल को ध्वंस कर दे, जो समय से परे चला जाए, जो क्षण में स्थिति करता है, वही परमहंस है। काल का किस प्रकार ध्वंस किया जाता है, टाइम से परे किस प्रकार जाया जाता है, समय क्या है, समय का क्या अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है या नहीं है, समय से परे क्षण में किस प्रकार से स्थिति होती है, इस विद्या को जो व्यक्ति जानते हैं उन व्यक्तियों के लिए भगवान का ये उपदेश है। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं भी हैं, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, तब भी ये श्लोक ये बताते हैं कि किसी भी रूप में भगवान का अगर आप ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तब भी उनकी कृपा किसी न किसी रूप में आपको मिलती है। ये 100% सही है कि कर्म तो आपको करना ही होगा। जो कर्म आपके लिए सुनिश्चित हो गया है वो कर्म आपको करना है। अगर आप छात्र हैं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। केवल गीता के पाठ से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने कर्मों को करते करते श्रीमद् भगवद गीता के 1 अथवा 2 श्लोकों को अगर आप पढ़ें, बारंबार पढ़ें, नित्य पढ़ें, नित्य उनका ध्यान करें। इसको पढ़ना भी ईश्वर का ही ध्यान है। ये बड़े गोपनीय और बड़े रहस्यमयी बातें हैं। जब इसको आप बारंबार पढ़ेंगे तभी आपके हृदय में भगवान की कृपा क्रमशः क्रमशः उतरेगी, शनय शनय उतरेगी। एकदम किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं होती। इसलिए अपने आप को भ्रम में ना रखते हुए अपने अपने कर्मों को यथायोग्य तरीके से करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ गीता के श्लोकों का भी पारायण करते रहना चाहिए। किसी अचिंत क्षण में, किसी महान क्षण में ईश्वर की कृपा हम सब पर अवश्य होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसा हमने परमहंसों के मुंह से सुना है, सिद्धों के मुंह से सुना है, ज्ञानियों के मुंह से सुना है। ऐसी हमारी स्वयं की अनुभूति भी है, ऐसा हम मानते हैं। शेष श्लोकों का वर्णन किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।